हेलो गाइज, मैं निशात अहमद और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पे। आज की इस क्लास में हम आर्टिकल के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। अगर आज का इस क्लास को समझना है तो आपको आर्टिकल के फर्स्ट क्लास को देखना होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो आर्टिकल टॉपिक है बड़ा ही जरूरी टॉपिक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप 6 से लेकर के 6, 7, 8 या 9 या किसी भी स्टैंडर्ड को के स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए ये टॉपिक और ये वीडियो फायदेमंद होगा। इसके अलावा द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि अगर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन योर डे टू डे लाइफ, दिस वीडियो और दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में जो देखा उसको कुछ मेमोराइज करते हैं, समराइज करते हैं, रिवीजन के तौर पे लेते हैं और उसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको भी कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा कि नॉर्मली आर्टिकल का कोई हिंदी मतलब नहीं होता है। जैसे ग्रामेटिकली दुनिया में नाउन का मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, उस तरह आर्टिकल का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम डिक्शनरी यूज को देखें, डिक्शनरी में देखें तो आर्टिकल का अलग अलग जगहों पे आर्टिकल का अलग अलग जगहों पे अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हिंदी मतलब होता है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो इस कंडीशन में आर्टिकल का हिंदी मतलब अनुच्छेद होता है, या तो हम धारा भी कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप सुने होंगे कि आर्टिकल 370 या फिर धारा 307 के तहत इनको ये सजा मिल गई, राइट ना। दूसरा देखिए अगर, तो आर्टिकल का दूसरा मतलब जो होता है वस्तु होता है या समान होता है। जैसे अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, किसी कपड़े के दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो जो शॉप के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनको अगर उस शॉप का, उस कपड़ा का रेट नहीं पता होता है तो अपने हेल्पर से पूछते हैं कि इसका आर्टिकल नंबर क्या है, मतलब कि इस वस्तु का या इस सामान का आर्टिकल नंबर क्या है, रेट कितना है। या इसके अलावा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। दीज आर्टिकल्स आर मेड ऑफ लेदर। ये लेदर, इसका हिंदी मतलब कि ये जो वस्तुएं हैं उनको लेदर से बनाया गया है। आगे चलते हैं, इसका अगला मतलब होता है, आर्टिकल का अगला हिंदी मतलब होता है, जैसे हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में इसका हिंदी मतलब होता है लेख या निबंध। जैसे चलिए इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। आई रेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल यस्टरडे। इसका हिंदी मतलब कि मैंने कल एक दिलचस्प लेख पढ़ा या निबंध पढ़ा। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आर्टिकल के पहले क्लास में सीखे थे कि आर्टिकल यूज कब होते हैं, कब आते हैं। तो आर्टिकल बिफोर नाउन यूज होते हैं। आर्टिकल होते क्या है, तो ए, एन या द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, एडजेक्टिव भी माना जाता है, और आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अब ये डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, तो डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो नाउन के पहले आकर के नाउन की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी सीखा कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा जो होता है डेफिनिट होता है, डेफिनिट आर्टिकल। अब सवाल उठता है कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो बाबू, इंडेफिनिट आर्टिकल जब कोई चीज अनश्योर होता है, अनिश्चित होता है, उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और जब कोई चीज निश्चित होता है, श्योर होता है या फिर सर्टेन होता है, उसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल, आई saw a bird eating an apple। इट मीन्स क्या, मैंने एक चिड़िया देखा जो क्या कर रही थी, आ तो सेब खा रही थी। मतलब क्या, कोई अनिश्चित चिड़िया थी और मैंने उसे देखा, वो सेब खा रही थी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ अ डॉग। मैंने एक कुत्ता देखा। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो कुत्ता कहां से आया था, कैसे आया था, उसका कलर कौन सा था, वो कैसे दिखने में था। इट मींस ये अनिश्चित है। यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे और अकॉर्डिंग टू साउंड हम एन का भी प्रयोग करेंगे। अगर साउंड वोवेल हो तो एन आते हैं, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए आता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दे सॉ अ लायन एन एन एलिफेंट। उन लोगों ने एक शेर को देखा। अब यहां पे देखे, लायन जो है इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, मींस क से ज्ञ तक के लेटर से है। इस कंडीशन में आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे एलिफेंट जो है ये क्या है, आर्टोवोवेल साउंड है, मींस अ से अह तक के लेटर से शुरू हुआ है। इस कंडीशन में हम एन का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, He is a girl। वह एक लड़की है। जैसे अब कोई मेरा दोस्त है, अब मैं उसे बोलूं ही इज अ गर्ल। अब उसको मैं पहले बार बताया, इस कंडीशन में इंडेफिनिट आर्टिकल ए आते हैं। इट मींस अगर इंडेफिनिट आर्टिकल का बात कहा जाए, इंडेफिनिट आर्टिकल को कहा जाए तो जब कोई स्पीकर किसी ऑब्जेक्ट या नाउन के बारे में पहली बार बोलता है, तब वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल चाहे ए हो या फिर एन हो उसका यूज करते हैं। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल उस आर्टिकल को कहते हैं जो निश्चित होता है, या फिर जब कोई स्पीकर किसी नाउन के बारे में दूसरी दफा कहता है उस कंडीशन में हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। राइट ना। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, आई सॉ अ डॉग, the dog was barking। मैंने कुत्ता देखा और वो कुत्ता क्या कर रहा था, भूख रहा था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुत्ता देखा, इसमें हम जो स्पीकर है कुत्ता को फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम बोला। इस कंडीशन में इंडेफिनिट आर्टिकल
ए का प्रयोग हुआ, और जब यहाँ पे वही कुत्ता के बारे में बोला जा रहा है कि जो स्पीकर है उसी कुत्ता के बारे में बोल रहा है कि जो कुत्ता था वो भौंक रहा था, इस कंडीशन में अब जो स्पीकर है उसको दोबारा देख रहा है, दोबारा बोल रहा है, तब इस कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ लैपटॉप, आई बॉट चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई वांट द बुक which I bought yesterday। अब क्या है, मैं वो बुक, मुझे वो बुक चाहिए जो मैंने कल खरीदा। अब फिर यहाँ पे जो बुक है उसको डेफिनिट बनाया गया है, निश्चित बनाया गया है, मतलब कि उस बुक के बारे में मुझे पहले से पता है। अगला एग्जांपल लेते हैं। डिड यू लॉक द डोर। अब यहां पे क्या है, द डोर मीन्स क्या, जो अब हमें पता है कि जो कमरा का दरवाजा है उसको बंद करना है, यानी कि नाउन जो है निश्चित है, सर्टेन है। इस कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ ए या एन। अब हम लोग सीखे थे पहले वीडियो के लेक्चर में सीखे थे कि ए या एन का प्रयोग कहां करते हैं। तो चलिए, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे देखिए, ही इज अ बॉय, you are a girl, she is a nurse। अब ए का प्रयोग कहां हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए आता है, राइट ना। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो बाबू यूज ऑफ ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, आधार पे होता है। मींस इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज साउंड के आधार पे होता है। तो अगर साउंड कॉन्सोनेंट रहे, इस कंडीशन में ए का यूज होता है, मींस क से ज्ञातक के लेटर के साथ ए का यूज होता है। और अगर साउंड भवेल रहे तब एन का यूज होता है, मींस अ से अ तक। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज सीख चुके हैं। तो चलिए, जो हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसको करते हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे हम साउंड देखेंगे, क्या साउंड देखेंगे कि जो हमारा ऑनेस्ट है ये किस साउंड से स्टार्ट होता है, हो रहा है, वोवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर हम देखते हैं तो ऑनेस्ट वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में हम अभी सीखे कि जब कोई भी वर्ड का साउंड वोवेल होता है उस कंडीशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। फिर अब हम इंजीनियर को देखते हैं, ई से स्टार्ट होता है यानी वोवेल साउंड है। इस कंडीशन में हम एन का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब हम यूनिक के साउंड को देखते हैं। यूनिक का जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है, इस कंडीशन में ए का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आई सॉ डैश वन आइड मैन यस्टरडे। मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा। राइट ना। अब यहां पे देखेंगे अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। पांचवा, वी हैव डैश आवर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। यहां पे आर्टिकल एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर इज डैश यूजफुल मैटर। अब यहां पे यूजफुल का साउंड देखते हैं। यूजफुल का साउंड क्या है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब साउंड कॉन्सोनेंट होगा हम ए का प्रयोग करेंगे। ही इज डैश एमएलए फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पे एमएलए का साउंड देखते हैं, तो एमएलए मींस वोवेल साउंड है, अ से अ तक के लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इस कंडीशन में हम एन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8, सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इस कंडीशन में हम ए लगाएंगे। वुड यू लाइक डैश ऑरेंज। ऑरेंज का साउंड एन यूज करेंगे। माई ब्रदर इज एसडीओ। अब एसडीओ का हम साउंड देखेंगे। अब एसडीओ का जो साउंड है बाबू, वोवेल साउंड है। इस कंडीशन में हम एन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यस्टरडे आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट। अब इस कंडीशन में हम ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन जो वर्ड है इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज होल्डिंग अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला वोवेल साउंड, इस कंडीशन में हम एन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज डैश हिस्टोरिक इवेंट। हिस्टोरिक कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सी बॉट डैश एक्सपेंसिव बुक। उसने एक महंगी किताब खरीदी। अब एक्सपेंसिव वोवेल साउंड है, एन लगाएंगे। आई नीड डैश 1 रुपी कॉइन। इस कंडीशन में साउंड कंसोनेंट, तो आर्टिकल ए आएगा। ही वॉन्ट्स टू बाई, साउंड कंसोनेंट है तो आई आएगा, एन आएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, इट वाज डैश इजी क्वेश्चन। फिर साउंड वोवेल एन आएगा, सी इज डैश एम ए इन इंग्लिश, साउंड हमारा वोवेल एन आएगा। देयर इज डैश यूनियन ऑफ वर्कर्स हेयर, इस कंडीशन में साउंड कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन, ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, साउंड कॉन्सोनेंट आर्टिकल ए। शायद मैंने 16 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया कि साउंड कॉन्सोनेंट होगा, दैट वाज बाय मिस्टेक। 16 नंबर क्वेश्चन, ही वांट्स टू बाई डैश आईपैड, साउंड भवेल है, एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने अपना होमवर्क पूरा किया। अब चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी कंसेप्ट के तरीके से बनाया कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, अगर साउंड वोवेल होता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। लेकिन चलिए अब कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या है? इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W or Y, it takes indefinite article A. It means बाबू, अगर कोई भी वर्ड चाहे तो W से स्टार्ट हो या फिर Y से स्टार्ट हो, इस कंडीशन में हमेशा आर्टिकल A का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, ईयर Y से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। याक Y से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। विंडो W से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। वॉल W से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ए और आई, इट टेक्स इंडेफिनिट आर्टिकल एन। इट मींस बोला जा रहा है कि अगर कोई भी वर्ड चाहे ए से स्टार्ट हो या फिर आई से स्टार्ट हो, इस कंडीशन में इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ऑथर स्टार्ट हुआ ए से, आर्टिकल एन आएगा। एप्पल स्टार्ट हुआ ए से, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इंकपोर्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है आई से, एन का प्रयोग करेंगे। आइडियल वर्ड स्टार्ट हो रहा है आई से, एन का प्रयोग करेंगे। बाबू, जहां कंसेप्ट होता है वहां पे तो कंसेप्ट समझा जाता है, लेकिन जहां फैक्ट होती है उस फैक्ट को हमें याद करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है देखते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मींस आर्टिकल कहां आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बाबू एक बात यहां पे सीखते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड।
क्या कि अगर नाउन के पहले कोई भी वर्ड होते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए नाउन के पहले वर्ड जो आया उसे वो एडजेक्टिव हो गया। चलिए अब इस वर्ड से जो दूसरा, इस सेंटेंस से हम जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं उससे एडजेक्टिव को हटाते हैं। शी इज अ गर्ल। अब फिर नाउन गर्ल हो गया। इस कंडीशन में गर्ल से पहले यानी नाउन से पहले जो वर्ड आया एडजेक्टिव बना। हमने शुरू में सीखा कि आर्टिकल को एडजेक्टिव भी समझा जाता है, आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। आगे चलिए, शी इज गर्ल। अब फिर इस सेंटेंस से हम एक को हटा दिए। अब इस कंडीशन में देख बाबू, अब ये हम लोगों ने सीखा कि नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे नाउन से पहले इज, अब ये तो है वर्ब, वर्ब मतलब सेंटेंस का राजा। अब ये कहेगा कि तुम एडजेक्टिव बनो, ये कहेगा हम नहीं बनेंगे। इट मीन्स अब जब बात दोनों करेंगे, ये बोलेगा बनो, ये बोलेगा हम राजा है, सिंहासन ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे, तो लड़ाई होगा। अब लड़ाई होगा तो सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब बाबू कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, गर्ल क्या है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उस कंडीशन में इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू साउंड हम एन का भी प्रयोग करेंगे, राइट ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी इट्स मैंगो। अब बचपने से हम राम को आम खिलाते हैं, राम इट्स अ मैंगो, राम को लेते हैं। इट्स मैंगो। अब यहां पे अब फिर नाउन, मैंगो नाउन। अब हम लोगों ने अभी सीखा कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। फिर ये बोलेगा कि एडजेक्टिव बन, ये कहेगा नहीं मैं सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा हूं, एडजेक्टिव नहीं बन सकता हूं। अब इस कंडीशन में फिर लड़ाई, फिर सेंटेंस का सत्यानाश। मतलब हिंदी में हम एक नहीं देखेंगे, हिंदी में हम एक नहीं खोजेंगे। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू साउंड, अगर साउंड ववेल हो तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर साउंड कंसोनेंट हो तो ए का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे पोजीशन ऑफ आर्टिकल हम देखें, पोजीशन ऑफ आर्टिकल हम देखें तो आर्टिकल किसके पहले आया तो नाउन के पहले आया, तो आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन। आर्टिकल किसके लिए आया तो फोर नाउन आया, राइट ना। आर्टिकल किसके लिए आया तो आर्टिकल नाउन के लिए आया। अब जब तक बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। चलिए आगे समझते हैं इसको। देखिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो। अब आर्टिकल किसके लिए आ रहा है नाउन के लिए आ रहा है। चलिए यू आर अ गुड बॉय।
अब मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में एक स्टोरी बताया था कि कोई लड़का है अपने दादाजी के साथ कहाँ जाता है, बाजार जाता है। दादाजी बोलते हैं कि जैसे मैं करूंगा, जैसे जहां मैं जाऊंगा वहां मुझको तुमको चलना होगा। इट मींस मुझे फॉलो करते रहना होगा। अब ये चलते हैं, तब तक बीच में कोई शख्स आ जाता है, तो दादाजी को हम नाउन मान लेते हैं। कोई शख्स जो तीसरा शख्स है उसे एडजेक्टिव मान लेते हैं, और जो पोता है उसे आर्टिकल मान लेते हैं। अब नाउन अगर दादाजी आएंगे तो बेटा आएगा, पोता आएगा, लेकिन बीच में एडजेक्टिव जो आ जाता है, हम अपने गांव समाज में बच्चों को सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, इट मींस आर्टिकल क्या करेगा कि एडजेक्टिव को साउंड को तो लेगा, लेकिन आएगा किसके लिए, तो नाउन के लिए ही, मींस दादाजी के लिए ही। तो पहला रूल क्या सीखे हम कि आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं, तो आर्टिकल प्लस नाउन। दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट सीखे, आर्टिकल प्लस नाउन। अगर नाउन के पहले आर्टिकल होगा तो नाउन से साउंड लेगा, राइट ना। दूसरा रूल क्या सीखे कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस noun, it means article is used according to pronunciation of एडजेक्टिव। आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन चलिए तीसरा रूल जो होता है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल आ जाए, एडवर्ब आ जाए, फिर एडजेक्टिव आए और फिर नाउन आए, इट मींस एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ वेरी गुड बॉय। अब बॉय हमारा यहां पे नाउन, गुड एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब। इस कंडीशन में कहते हैं ना कि दूरियां चाहे जितनी भी बढ़ जाए मोहब्बत में कमी नहीं होती है, उसी तरह दादा चाहे जितना दूर चले जाएं, दादा चाहे जितने दूर चले जाएं, बच्चा किसको फॉलो करेगा, दादाजी को फॉलो करेगा। इट मींस आर्टिकल चाहे जितना दूर लग जाए। अब आर्टिकल दूर लग गया यानी एडवर्ब से पहले लग गया, तो एडवर्ब के साउंड को फॉलो, एडवर्ब के साउंड के अकॉर्डिंग यूज होगा, लेकिन फॉलो करेगा तो नाउन को। आई थिंक अब आपको इंडेफिनिट आर्टिकल बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब डेफिनिट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब डेफिनिट आर्टिकल द को देखते हैं। हमने शुरू में ही बताया कि डेफिनिट आर्टिकल कहां यूज होते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल निश्चित कंडीशन में यूज होता है। दूसरा क्या सीखे कि डेफिनिट आर्टिकल जब कोई स्पीकर नाउन को दूसरी बार बोलता है या किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी बार बोलता है, उस कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। अब बात समझने वाली है, इसी डेफिनिट आर्टिकल को कहीं द पढ़ते हैं तो कहीं दी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं द कहां पढ़ते हैं और दी कहां पढ़ते हैं। तो बाबू वही राम प्यारी कहानी जो हम इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए यूज किए थे कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट रहता है उस कंडीशन में हम द पढ़ते हैं। जैसे द, जैसे द मैंगो, द पुअर। लेकिन अगर साउंड वॉवेल होता है उस कंडीशन में इसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे दी ऑथर,
द आर्टिस्ट एंड मेनी मोर। अब चलिए हम नाउन को दो तरह से बांटते हैं। देखिए, ऊपर हो गया नाउन। अब एक नाउन होता है आर्टिकल चेकिंग नाउन, दूसरा नाउन हम कह सकते हैं नॉन आर्टिकल चेकिंग नाउन। अब जैसे आर्टिकल चेकिंग नाउन कौन होते हैं, तो सिंगुलर कॉमन नाउन, राइट ना। कौन नहीं होते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। जैसे हम ए राजू नहीं कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अगर एक शब्द में कहें तो अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर ये नाउन जो है ना, मतलब यहाँ पे नॉर्मली मतलब 90% जगहों पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए रूल कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब क्या, आर्टिकल द को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाया जाता है, इस कंडीशन में जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाया जाता है तो वो नाउन निश्चित हो जाता है। जैसे द टीचर इज टीचिंग, अब उस टीचर को हम जानते हैं जो पढ़ा रहा है। द प्लेयर इज प्लेइंग, उस खिलाड़ी को हम जानते हैं जो खेल रहा है। द गर्ल इज रनिंग, जो लड़की दौड़ रही है उस लड़की को हम जानते हैं, यानी निश्चित नाउन है। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल अगर ए या एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, उस कंडीशन में ये अनश्योर होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे अ टीचर इज टीचिंग, अब जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसको हम जानते नहीं है, वो अनिश्चित है। अ प्लेयर इज प्लेइंग, जो खिलाड़ी खेल रहा है उसको हम नहीं जानते हैं। इस कंडीशन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अगर एक शब्दों में कहें कि जब काम खास हो जाए, उस कंडीशन में, जब काम निश्चित हो जाए, उस कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब जब निश्चित ना हो, उस कंडीशन में इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो रूल है, बोला जा रहा है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब नॉर्मली मतलब सामान्य, जैसे कोई कहता है कि दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली मैं नहीं पीता हूं। नॉर्मली मतलब 90% जगहों पे। लेकिन अगर होली आ जाए, दिवाली आ जाए, या कोई खुशी का माहौल हो, उस कंडीशन में लोग पीता है, मतलब 10% जगहों पे पीते हैं। इसी तरह नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अब जैसे देखिए द टीचर्स आर टीचिंग, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन टीचर्स, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द प्लेयर्स आर प्लेइंग, प्लेयर्स जो हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द गर्ल्स आर रनिंग, गर्ल्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जैसे 10% जगहों पे अभी हम लोग सीखे, उसी तरह आर्टिकल
The may be used before plural countable nouns only when we have to refer to particularity. आर्टिकल द का यूज उस कंडीशन में किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। कब? जब काम को हम खास बनाएं। जैसे देखिए, द स्टूडेंट्स आर डांसिंग। अब यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन बच्चों का काम होता है पढ़ना, ना कि डांस करना। अब काम खास हुआ, इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करते हैं। द टीचर्स आर प्लेइंग। अब टीचर्स जो है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब टीचर्स का काम क्या होता है? पढ़ाने का होता है, ना कि खेलने का होता है। तो टीचर काम खास किए, उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करेंगे। The lions are not eating meat। अब lions क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब लायन, शेर का तो काम होता है मांस खाना, लेकिन सेंस कहां है? The lions are not eating meat। शेर मांस खा ही नहीं रहा है। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि काम खास हुआ। चलिए दो और एग्जांपल लेते हैं। The dogs bark at night। अब देखें, डॉग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो रात में कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब जब तो कुत्तों का काम है रात में भौंकना, अभी काम नॉर्मल हुआ, इस कंडीशन में आर्टिकल नहीं लेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यही काम जब ऐसे बोला जाए, द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। अब कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो अब कुत्तों का काम है रात में भौंकना, लेकिन कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। इस कंडीशन में अब सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? तो डॉग्स जो है प्लूरल कॉमन नाउन है, और सेंस कैसे लिया जा रहा है? तो खास का लिया जा रहा है। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। अगला रूल है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं 90% उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन 10%, जैसे 10% हम कभी कभी दारू पीते हैं, उसी तरह आर्टिकल द may be used before uncountable noun only when we have to refer to particularity। लेकिन जब हम काउंटेबल नाउन को खास बना देते हैं, उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, सही है, मिल्क इज व्हाइट, हनी स्वीट। नॉर्मली बात है कि शहद मीठा होता है, इस कंडीशन में आर्टिकल द नहीं लेगा। लेकिन जब काम खास हो, जैसे देखिए, द मिल्क इज इन द जग इज हॉट। अब मिल्क जो हुआ अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ। लेकिन कब हुआ? कि अगर हम किसी जग में ना दूध रखे हैं, और वो दूध हमें पता है, निश्चित है कि वो गर्म है। अब दूध तो गर्म होते नहीं है, लेकिन जो हम दूध रखे हैं वो दूध गर्म है। इस कंडीशन में आर्टिकल द इज यूज्ड। अगला देखते हैं, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन। अब वाटर जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इस कुएं का पानी साफ है। द लव ऑफ लैला एंड मजनू इज इमॉर्टल। अब देखिए यहां पे है सेंटेंस जो है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, लेकिन बी अलर्ट, घर वाले मोहल्ले वाले सब देख रहे होते हैं।
तो इस बात को ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, द लव ऑफ लैला एंड मजनू इज इमोर्टल। यहां पे प्यार जो है, इस सामान्य बात है कि प्यार अंधा होता है, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही बात को लव जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लव जो है सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, इस कंडीशन में अब क्या किया जा रहा है कि जो लैला और मजनू का प्यार है वो क्या है, इमोर्टल है। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।